एनजीटी की गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहा अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट। शिकायत के बाद एनजीटी ने संयुक्त दल का किया गठन। 6 हफ्ते में मांगी गई जांच रिपोर्ट। आपको बता दें कि अल्ट्राटेक सीमेंट बेला रीवा में सीमेंट प्लांट द्वारा पर्यावरण कानूनों एवं गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। खदानों में आईबीएम के दिशा निर्देश का पालन नहीं हो रहा। इन सभी बातों को लेकर एनजीटी में अनूप कुमार सिंह ने एक याचिका लगाई है, जिसकी एनजीटी ने स्वीकार कर पर्यावरण उल्लंघन एवं आम जनता की समस्याओं की जांच हेतु संयुक्त दल का गठन किया है, जिसे 6 हफ्ते में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। रीवा की धरती का सीना चीरकर सीमेंट कंपनियां सीमेंट तो बना रही हैं, अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रही हैं, लेकिन इन सीमेंट कंपनियों की वजह से कंपनी के आसपास के कई गांव और उन गांव में रहने वाले लोगों का जीवन तबाह हो रहा है। पेड़ पौधों से लेकर फसलों तक में डस्ट की परत चढ़ चुकी है। लोग गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। डस्ट के कारण बीमारियां तेजी से फैल रही है, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता ऐसी कि कभी भी ग्रामीणों की इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है। एनजीटी की नोटिस मिलने के बाद वरिष्ठ अधिकारी यहां कार्रवाई का ढोंग रचते हैं। 12/2024 को अल्ट्राटेक में एक पर्यावरण क्लियरेंस के लिए ईसी की जन सुनवाई थी। वहाँ पर मैं भी मुद्दों को उठाने के लिए, सुझाव देने के लिए उपस्थित था। जब मैं वहाँ जा रहा था तो वेलकम चौराहा आता है, जहाँ से अल्ट्राटेक की खदानें शुरू होती हैं। वहाँ पर मैंने कई आम लोगों से चर्चा किया कि जन सुनवाई है, आप लोग अपनी समस्याओं के संदर्भ में वहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर, हमको कोई पेयजल की सुविधा नहीं दी जा रही, हमारे मकानों पर डस्ट जमे हुए हैं, फसलों पे डस्ट जमी हुई है। और मैंने खुद वहाँ देखा कि इतनी डस्ट उड़ रही थी कि विजिबिलिटी भी कम हो रही थी, खड़े हो पाना बड़ा मुश्किल था। मैं खुद चिंतित था कि अल्ट्राटेक जो कि ए क्लास इंडस्ट्री है, देश का नंबर 1 सीमेंट होने का दावा करते हैं, उनके पास कोई फंड की कमी नहीं है, फिर भी माइंस में आईबीएम के हिसाब से इनको प्लांट्स लगाने होते हैं, ग्रीन बेल्ट मेंटेन करना होता है, 7.5 मीटर कम से कम मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है ग्रीन बेल्ट मेंटेन। मैंने वहाँ किसी भी प्रकार का कोई प्लांटेशन नहीं पाया। साथ ही मानक हैं कि आप कोई अगर पब्लिक रोड है उसके क्लोज से एक्सकवेशन यानी खुदाई नहीं करेंगे। मैंने कई स्पॉट पे ऐसा देखा कि करीब 50 मीटर से 100 मीटर छोड़ के करना है। 10-10, 20-20 फीट किनारे तक रोडें खोल ली गई हैं। कोई फेंसिंग नहीं कर रखी है, जबकि फेंसिंग होना अनिवार्य है। वहाँ पर डस्ट उड़ते हुए हर चीज़ों को ख़राब कर रही है। मैं जब जन सुनवाई में गया तो वहाँ मैनेजमेंट ने बड़ी बड़ी बातें करी कि हमने ये कर रखा है, पर्यावरण के मानकों को, कंप्लायंसेस को हम पूरी तरह लागू कर रखे हैं। मैंने भी अपनी आपत्तियाँ और सुझाव वहाँ पर प्रस्तुत किए और मैंने इस बात को विशेष तौर से उठाया कि हम लोग इंडस्ट्रीज़ के खिलाफ नहीं हैं। अगर हमारे क्षेत्र में इंडस्ट्रीज आ रही है, एक और अगर सीमेंट प्लांट लग रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है, लेकिन हमारी आम जनता, हमारे जो पर्यावरण के मुद्दे हैं, मैंने खुद वहाँ से प्लांट में देखा कि 33% ग्रीन बेल्ट मैंडेटरी है। 50 to 100 मीटर चौड़ाई में 3 to 4 लेयर्स के बड़े पेड़ लगाने हैं, लेकिन मुझे कुछ भी वहाँ नहीं दिखा। जिस साइट पर इसी आयोजित हो रही थी, मैंने वहाँ पर उपस्थित सारे डिपार्टमेंट और सभी का ध्यान आकृष्ट किया कि इस बिंदु पर अल्ट्राटेक को कंप्लायंसेस करना चाहिए। साथ में कोई स्प्रिंकलर नहीं किया गया। डायरेक्टर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और अन्य 12 लोगों को हमने रिप्रेजेंटेशन दिया, जिसमें अल्ट्राटेक भी शामिल था, लेकिन इस पर कोई कार्यवाही न होने के कारण मैंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एनजीटी के समक्ष अपनी याचिका को प्रस्तुत किया, जहां एनजीटी हमारे अधिवक्ता ने बहुत ही मजबूती से पर्यावरण के उल्लंघनों को लेकर खुल्लम खुल्ला पर्यावरण को नुकसान किए जाने के कारण और हमारे याचिका को स्वीकार किया और इसमें जो है तो नोटिस जारी किया 12 लोगों को, और वो नोटिस मैं लेके आया हूँ। ये 12 नोटिस जो है तो एनजीटी द्वारा जारी की गई हैं, जो कि हम इस नोटिस को जल्द ही नियमानुसार तामील कर रहे हैं। और साथ ही साथ माननीय एनजीटी ने 3 सदस्यीय संयुक्त जांच दल का गठन किया, जिसमें सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का सेक्रेटरी मेंबर एक
सदस्य होंगे, दूसरे जिला कलेक्टर रीवा मेंबर होंगे और तीसरे मेंबर सेक्रेटरी एमपीपीसीबी मध्य प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के एक अधिकारी होंगे, जिसमें एमपीपीसीबी नोडल एजेंसी होगी। अब आपके रीवा शहर में खुल गया है रिजॉर्ट डी विजय विलास, रीवा का सबसे भव्य वेडिंग और इवेंट डेस्टिनेशन। अब रीवा में भी करें डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना साकार। द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रीवा का सबसे बड़ा और शाही वेडिंग वेन्यू, जहां हर आयोजन एक यादगार अनुभव बनता है। हमारी विशेषताएं हैं ग्रैंड गोल्डन बैंक्वेट हॉल, सगाई तिलक और पारिवारिक समारोह के लिए भव्य स्थान, आर्किटेक्चर मास्टरपीस और ग्रीन लॉन, शानदार वेडिंग और रिसेप्शन के लिए परफेक्ट लग्जरी रूम और प्रीमियम स्टे, मेहमानों के लिए आरामदायक और शाही अनुभव, विला रेस्टोरो रीवा का प्रीमियम रेस्टोरेंट, बर्थडे पार्टियां और फैमिली गेट टुगेदर के लिए बेस्ट वर्ल्ड क्लास कैटरिंग। भारतीय और इंटरनेशनल स्वादों के साथ एक यादगार भोज अनुभव। अब भव्य शादियां और इवेंट्स के लिए दिल्ली, जयपुर या उदयपुर जाने की ज़रूरत नहीं दी। विजय विलास में रीवा का सबसे शानदार वेडिंग एक्सपीरियंस पाएं। पता है द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रिंग रोड टोल प्लाजा के पास, रीवा, मध्य प्रदेश। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 788-0-08750 1 एवं 788-00-87502।